कन्हैया कुमार पर ये हमला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसके गुस्से को दिखाता है, और वो गुस्सा उस व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का गुस्सा। अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्हें पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के बाद कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हुआ, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। लेकिन इस बीच कहीं न कहीं भाजपा के समर्थन में आई महादेव सेना दल के प्रमुख पंकज नंदा ने भी स्वाति मालीवाल और कन्हैया कुमार पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि यह हमला राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बीच कन्हैया कुमार और स्वाति मालीवाल पर हुए हमले को उन्होंने प्यार, मोहब्बत और नफरत का हमला बताया। महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा का कहना है कि कन्हैया कुमार ने देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही थी, जिसका विरोध भारत में जगह जगह हो रहा है। कन्हैया कुमार के बयान पर ही कल एक देश प्रेमी युवक ने कन्हैया कुमार पर हमला किया। स्वाति मालीवाल हमले को लेकर महादेव सेना दल के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी और महिला हित के लिए काफी कार्य किए हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई मारपीट के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ यूज एंड थ्रो का काम कार्यकर्ताओं से लेते साफ कर दिया है। आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना भी कहीं न कहीं कांग्रेस के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना को लेकर भी महादेव सेना दल के प्रमुख ने कहा कि शिवसेना कांग्रेस के समर्थन में हो या भाजपा के समर्थन में हो, उसका महादेव सेना दल का कोई मतलब नहीं, लेकिन महादेव सेना भाजपा के समर्थन में है और भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। और इस बार भी पुनः जीत बीजेपी की होगी और इस जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं। हम सभी किसी भी प्रकार के हमले शब्द जब आ जाता है तो हम उसकी निंदा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राष्ट्रवाद देश में जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से इस प्रकार का जो हमला है वो यह भी दर्शाता है कि हमारा जो देश है वो उसके जो देशवासी हैं वो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और यदि कोई सामाजिक व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो कि सदैव देश के खिलाफ बोलता रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है मैं उसकी तो घृणा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ उसकी भावनाओं को भी मैं समझ रहा हूं कि उस व्यक्ति ने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया है। लेकिन अगर कन्हैया कुमार पर यह हमला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसके गुस्से को दिखाता है, और वो गुस्सा उस व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का गुस्सा दिखाता है कि अगर कन्हैया कुमार हमारे देश के लिए अगर गलत बोल सकता है तो इस प्रकार का हमला होता रहेगा। महादेव सेना राष्ट्र को समर्पित, सनातन को समर्पित, देश को समर्पित, और इस समय जो चारों तरफ एक ही लहर दिखाई देती है देशभक्ति की और राम राज्य की, वो हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो महादेव सेना पूरी तरह से तन मन धन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देती है। और दिल्ली के अंदर कई छोटे बड़े दलों ने अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहा, उनसे भी महादेव सेना ने निवेदन किया, जिस हिंदू महासभा से भी पता चला कि आप सबको मोदी जी का समर्थन करना है राष्ट्र हित में, देश हित में। और उन सब ने भी महादेव सेना के अपील को माना और हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेकर के भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन दिया। महादेव सेना के प्रत्येक सैनिक कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्हें पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और भगवान महादेव भी उनके ऊपर अपनी कृपा करेंगे और वो फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे भारी बहुमत से, 400 पार से। और महादेव सेना जमीनी स्तर पर काम करेगी, भगवान महादेव आध्यात्मिक तौर पर आशीर्वाद देकर बेड़ा पार करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा को इस बार चुनाव में जीतने के लिए सभी दल और संस्थाएं काम कर रही हैं, परंतु इस बार कांग्रेस का पल्ला इस लोकसभा चुनाव में भारी दिखाई दे रहा है। अटकलें कुछ भी हो, लेकिन आने वाली 4 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, दिल्ली।